देखिए इस कैटेगरी में सबसे पहला इंजेक्शन है इंजेक्शन एड्रेनालिन। तो देखो एड्रेनालिन क्या होता है, एड्रेनालिन जो यूज होता है वो होता है कार्डियक अरेस्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद इसका यूज किया जाता है एनाफाइलेटिक शॉक में। देखो एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है, एनाफाइलेटिक शॉक में बेसिकली होता क्या है, इसमें जो पेशेंट होता है उसको क्या होता है, किसी भी दवाई की कोई एलर्जी हो रही है, ठीक है, तो वो उसका मतलब है एनाफाइलेटिक शॉक। तो अगर एनाफाइलेटिक शॉक हुआ है अर्थात किसी भी दवाई से एलर्जी हुई है जिसमें कैसा लग रहा है कि पेशेंट की जान जाने वाली है, उसमें जो एड्रेनालिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका वो होता है तीसरा होता है सुपरफिशियल ब्लीडिंग में। देखो सुपरफिशियल क्या होता है, कभी कभी बहुत गहरी चोट लग जाती है, उसमें ब्लीडिंग बहुत तगड़ी होती है, उसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल ब्लीडिंग, अर्थात ब्लीडिंग रुकती नहीं है, उसमें भी हम एड्रेनालिन का यूज करते हैं। उसके बाद इसका यूज किया जाता है अस्थमा में। तो अस्थमा आपने सुना होगा, तो अस्थमा बीमारी में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन वो है एट्रोपिन। तो देखो एट्रोपिन का यूज होता है वो होता है ब्रेडियोकार्डिया में। अब ब्रेडियोकार्डिया का मतलब क्या होता है आप लोग ये समझो। ब्रेडियोकार्डिया क्या होता है बेसिकली कि क्या होता है, अगर आपका जो हार्ट रेट है, ठीक है, वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है, हार्ट रेट जो आपका है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया, हार्ट रेट आपका डिक्रीज चल रहा है, तो क्या होता है इसके द्वारा हम हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये मैक्सिमम जो सर्जरी के द्वारा इसका यूज किया जाता है, अर्थात जब सर्जरी हो रही हो उसके दौरान काफी ज्यादा इसका यूज किया जाता है एट्रोपिन का। नेक्स्ट जो है इसका जो यूज है वो है एंटीडोट फॉर दी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो देखो अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट से कोई पॉइजनिंग हुई है तो इसमें जो एंटीडोट का काम करता है वो एट्रोपिन का करता है। नेक्स्ट इसका यूज है वो है डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन। आप इसका देख पा रहे हो जो सलाइवा होता है, सलाइवा प्रोडक्शन जो डिक्रीज करना होता है, तो उसमें जो इसका काफी हद तक एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज किया है। देखिए नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है इंजेक्शन नॉर एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन दोनों जो सेम ही होता है। ये क्या करता है बेसिकली, ये जो होता है दोस्तों ये करता है इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, ये क्या करता है हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। और इसका एक और जो काम होता है वो होता है ट्रीट लो ब्लड प्रेशर, अर्थात अगर इंक्रीज कर रहा है हार्ट रेट को, अर्थात ये क्या कर रहा है ब्लड प्रेशर लो जो है उसको ट्रीटमेंट दे रहा है, अर्थात अगर ब्लड प्रेशर लो है तो इसको हाई कर रहा है। इसका जो होता है वो होता है बेसिकली इंक्रीज टू हार्ट रेट, अर्थात हार्ट रेट को इंक्रीज करने में इसका यूज किया जाता है बहुत ऊंचे स्तर पे। नेक्स्ट जो है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो देखो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है उसका यूज होता है हाइपोकैल्सीमिया में, ठीक है। अब देखो हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो हाइपो का मतलब आप लोग समझो, तो हाइपो का मतलब बेसिकली होता है कम हो जाना, ठीक है। कैल्शियम मीन्स होता है कि आपके बॉडी में जो है कैल्शियम की कमी हो जाना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। तो इसको जो है इंक्रीज करने के साथ बढ़ाने के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्म में वो है हाइपर कैलेमिया। तो देखो हाइपर कैलेमियम क्या होता है, अगर जो है कैलेमिया का आप लोग यहाँ पे मतलब समझो कि पोटेशियम लेवल अगर बढ़ जाता है, ठीक है, अब समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है पोटेशियम लेवल बढ़ जा रहा है अगर, तो उसमें उस स्थिति में हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज करते हैं जिससे कि पोटेशियम लेवल कम हो जाए, ठीक है, बॉडी हमारे पोटेशियम लेवल को कम करने का काम करता है। और तीसरा जिसका यूज है वो है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। तो अगर मैग्नीशियम की वजह से कोई टॉक्सिसिटी हुई है हमारे बॉडी में उसको जो काफी हद तक जो है इसको कम कर देता है और इसको ठीक कर देता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की हम बात करते हैं वो होता है एम्यूडेरन, ठीक है। एम्यूडेरन जो होता है वो एंटी एरिथमिक इंजेक्शन होता है। अब देखो आपको एंटी एरिथमिक जब मैं बोलूं तो वहां पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होता है होना है। एंटी एरिथमिक का मतलब जो है बड़ा सिंपल टर्म है एंटी एरिथमिक। तो देखो एंटी एरिथमिक क्या होता है, एंटी एरिथमिक बेसिकली होता है आपकी जो रिदम है हार्ट की, ठीक है, उसको जो कम बेसी हो जाना, मतलब कम और अधिक हो जाना, उसको हम बोलते हैं एरिथमिक, ठीक है। रिदम होता है आपका हार्ट का, उसका बेसिकली है इधर उधर हो जाता है उसका रिदम, तो उसको हम बोलते हैं एरिथमिक, ठीक है। अब एंटी एरिथमिक यहाँ पे बोल रहा है अर्थात जो रिदम जो है आपका मेंटेन करने के लिए इसका हम एमिडोरन का यूज करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलो अब यहाँ पे देखो आप लोग पहले इसको समझ लो, आप कुछ टर्म है ट्रीट एंड दी प्रिवेंट ऑफ दी वेंट्रिकल ट्रैकोकार्डिया एंड वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन एंड वाइड कॉम्प्लेक्स ट्रैकोकार्डिया। देखो आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि एंटी एरिथमिक एक ड्रग होता है, ठीक है, एम्यूडेरिन, तो बहुत ही हद तक यूज किया था इस इंजेक्शन का। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है वो आती है 25 to 50% एक्सट्रोज। तो देखिए इसका यूज कहाँ पे होता है, देखिए इसका यूज बहुत हद तक हाइपोग्लाइसीमिया में होता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि हाइपो मतलब होता है कम, और यहाँ पे ग्लाइसीमिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया, तो ग्लाइसीमिया का मतलब यहाँ पे सिंपल जो हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों कि ग्लूकोज की मात्रा है वो कम हो गई आपकी बॉडी में, ठीक है, इसको बोला हाइपोग्लाइसीमिया। यहाँ बोला हाइपर कैलेमिया। तो हाइपर कैलेमिया मतलब होता है कि अगर आपकी बॉडी में जो है आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो गई है, इस स्थिति में जो है 25% एक्सट्रोज और प्लस इंसुलिन का जो है वो इंजेक्शन आपको दिया जाता है जिससे कि वो ठीक हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हुए है नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन
टेंशन का बेसिकली यूज होता है वो होता है हाइपरटेंशन में और चेस्ट पेन में। तो अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है जिसको हम बेसिकली एंजाइना फैक्टोरिस बोलते हैं, तो बहुत हद तक हाइपरटेंशन में जो है नाइट्रोग्लाइसेरिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन होता है वो होता है सक्सिनाइल-कोलिन। तो सक्सिनाइल-कोलिन का यूज जो होता है वो शॉर्ट टर्म मसल रिलैक्सेशन में किया जाता है। अब शॉर्ट टर्म मसल रिलैक्सेशन में बेसिकली डॉक्टर के द्वारा सर्जरी होता है उस समय इसकी जरूरत पड़ती है, जिससे कि टाँके जो होते हैं, जो भी सूचक होते हैं जो लगते हैं, उसका आसानी से जो है तो मसल्स में टैके लग जाए, उसके लिए सक्सिनाइल-कोलिन का यूज किया जाता है जो कि मसल रिलैक्सेशन का काम करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है इंजेक्शन बेसिकली और डोपामाइन है। तो डोपामाइन का जो यूज होता है वो बेसिकली होता है सीवियर लो बीपी में। अगर सीवियर लो बीपी हुआ है और स्लो हार्ट रेट है और कार्डियक अरेस्ट हुआ है, मतलब कार्डियक जो एरिथमिक है वो इधर उधर हो गया है, तो उसमें हम डोपामाइन का यूज करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट। सोडा बाइकार्बोनेट बेसिकली क्या होता है, एक एल्कलाइन नेचर का होता है। तो एल्कलाइन नेचर का क्यों होता है यहाँ पे समझिए आप लोग। ये क्या करता है, ये सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोज जो है उसको जो है कम कर देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस कंडीशन हमारा ब्लड जो होता है बहुत ही एसिडिक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सीवियर मेटाबॉलिक की बात कर रहा हूँ मैं। इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड जो है बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल एसिडिक हो जाता है। यदि हमारे इस समय हमारे क्या होता है, ब्लड का पीएच जो होता है 7.1 से बहुत कम हो जाता है। तो इसे ठीक करने के लिए हम इसे देते हैं क्या, सोडा बाइकार्बोनेट को। हाइपरकैलमिया में इसका यूज बहुत हद तक किया जाता है। और बात आती है यहाँ पे ट्राइकोकोलिक एंटीडिप्रेसेंट ओवरडोज होता है। मतलब क्या है, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ओवरडोज का मतलब क्या हुआ, और कोई पेशेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो नींद की दवाई ले रहा है जो ट्राइसाइक्लिक फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और उसका ओवरडोज दिया जा रहा है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, कम करने के लिए इसका यूज बहुत हद तक किया जाता है। और कोकीन टेक्सोसाते की भी एक बहुत हद तक कम करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और ऐसे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज की। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।